तो चलिए आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक बुक की जो कि मुझे आज ही डिलीवर्ड हुई है और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई है। तो इस किताब का नाम है द डायरी ऑफ यंग गर्ल एंड दैट्स रिटन बाय एन ए फ्रैंक। तो इस किताब को मंगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने अभी अभी हिटलर और द एवोल्यूशन ऑफ नाजिज्म को पढ़ा है और इसी के पढ़ते टाइम मुझे पता चला कि एक एना फ्रैंक नाम की जो लड़की थी, 14 साल की लड़की, जैसे 14 साल की एज में उसके फादर ने एक डायरी गिफ्ट की थी और वो एक जूडिश गर्ल थी जिन्होंने मतलब बहुत कुछ सहा था उस टाइम पे। तो उसने जो भी उसने उस टाइम पे सफ़र किया था वो उसने इस किताब में लिखा है और पूरा जो जो उसने किया था उसने पूरी एक अपनी ऑटोबायोग्राफी समझ सकते हैं हम उसने इस किताब में लिखी है। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक लगा द हिटलर का और नाजिज्म का। सो मुझे और इंटरेस्ट आया उसे समझने के लिए। तो मुझे पता चला कि ये जो किताब है ये मतलब बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये जानने में आपको उत्सुकता है तो पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर आगे कुछ बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, अगर आपको दिख रही हो कैमरे में तो थोड़ा बहुत इसकी जो प्रिंटिंग है ये इसमें थोड़ा दरदरेपन है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये आप देखिए, ये मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी है इसकी ये। और ये मैंने मंगाई है। ये ना एक्चुअल इसका ये याद नहीं आ रहा, ये कोई सा इसका एडिशन है, इसको कुछ बोलते हैं। इस पर मेंशन नहीं है, नहीं मैं बताता आपको। तो इस किताब का रिव्यू तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी मैंने इसे पढ़ा नहीं, तो अभी मैं पढ़ूंगा। लेकिन ऑल ओवर अभी मुझे जितना इसके बारे में पता चला वो तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक लड़की थी और 14 साल की जब ये हुई थी तो इसे बर्थडे पे इसके फादर ने डायरी गिफ्ट की थी जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था। इसकी एक बड़ी बहन थी और एक मम्मी थी और ये अपना बढ़िया रहती थी। लेकिन इन्हें पता चला कि हिटलर का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये चली गई नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, जो कि अभी फ़िलहाल पोर्ट सिटी और द कैपिटल है नीदरलैंड की। तो ये नीदरलैंड चली गई, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि हिटलर हिटलर का जो साम्राज्य था वो नीदरलैंड तक पहुंच गया था और ये फिर चिंता में आ गई इसी को लेके। तो इस किताब में ये जो जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुए एना फ्रैंक के साथ, उसने ये पूरे बाकायदा इसमें लिखे उस किताब में कि होलोकॉस्ट के बारे में है ये किताब और कंसंट्रेशन कैंप्स में उसे ले जाया गया। जब वो 16 साल की थी तब उसकी डेथ हो गई थी। जो जूडिश लोग थे उनको एक बहुत बड़े हॉल में ले जा दिया जाता था और बंद कर दिया जाता था हॉल, और वहाँ पे जहरीली गैसें छोड़ी जाती थी जिसमें मतलब बहुत सारे सैकड़ों लोग एक साथ मर जाते थे। और ये मतलब मारने का सबसे आसान तरीका था कई सारे लोगों को एक साथ। तो हिटलर ने इसी चीज़ को ऑप्ट किया, इसी को मद्देनज़र रखते हुए। तो आप ये देख सकते हैं। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके जो डायरी थी ये एने फ्रैंक ने लिख ली थी और ये उनके कमरे में थी, लेकिन उसकी मम्मी भी उसी से मर गई। उसकी जो मार्गरेट जो उसकी बड़ी बहन थी वो भी मर गई और वो भी मर गई। लेकिन जैसे तैसे उसके जो पिता थे, जो ऑटो फ्रैंक जो थे, वो बच गए और
उनके ही एक शायद रूममेट थी, उन्होंने उनके पिता को ये मतलब गिफ्ट तो नहीं कह सकते, उन्होंने ये दे दी कि तुम्हारी बेटी की डायरी है, और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा इसमें से। तो उन्होंने जब उस किताब को पढ़ा तो वो भी बहुत चौंक गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब मेरी बच्ची इतना कुछ लिख सकती है, उसके दिमाग में इतना सब कुछ है। और उन्होंने ये भी बताया कि माँ बाप को लगता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुझे ये क्लियर हो गया इस डायरी को पढ़ के कि माता पिता बच्चों को उतना नहीं जानते जितना होते हैं। वैसे बच्चे खुद ही नहीं जानते अपने आप को इतना, तो वो माता पिता और कहाँ से ही जानेंगे। तो उन्होंने ना ये डायरी पब्लिश की बाद में, और आपको जान के हैरानी होगी, ये किताब मुझे जितना रिकॉल मैं कर पा रहा हूँ, ये शायद 19 भाषाओं में ट्रांसलेटेड भी हो चुकी है ये किताब। और ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है, आई थिंक टॉप 10 किताबों में एक है। तो आप देख सकते हैं, मतलब बहुत फेमस किताब है और बहुत से लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है। तो जितना मैं बता सकता था, या जितना मैं अभी फ़िलहाल में रिकॉल, मुझे पता तो और है लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस समय पे। लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो इस बुक को जब भी मैं कंप्लीट कर लूँगा तो एक वीडियो और बना सकता हूँ मैं इसके बारे में कि क्या क्या ये हुआ है। लेकिन और मैं सजेस्ट या करूँ या नहीं करूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही ठीक है।